नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। एक समय जगत पिता ब्रह्मा जी से राजा सुतीक्ष्ण बोले, हे पितामह, मुझे ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पापों का नाश हो। तब ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, मैं तुम्हें वह व्रत बताता हूँ जिससे समस्त पाप मिट जाते हैं। वह ऋषि पंचमी का व्रत है जिसके करने से नारी जाति के सब पाप दूर हो जाते हैं। इसके लिए मैं तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ। विदर्भ देश में उत्तंक नाम के एक सदाचारी ब्राह्मण रहते थे। उनकी पतिव्रता नारी सुशीला से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र सुविभूषण ने वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। कन्या का समय अनुसार एक सामान्य कुल में विवाह कर दिया, पर विधि के विधान से वह विधवा हो गई। वह अपने सतीत्व की रक्षा हेतु पिता के घर में रहने लगी। ब्राह्मण सपरिवार गंगा तट पर कुटी बनाकर ब्राह्मण बालकों को विद्याध्ययन कराने लगे। एक दिन वह कन्या माता पिता की सेवा करके शिलाखंड पर शयन कर रही थी। रात भर में उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब शिष्यों ने उस कन्या को अचानक इस दशा में देखा तो उसकी माता को निवेदन किया। माता पुत्री की अचानक यह दशा देख नाना प्रकार से विलाप करने लगी और पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाई। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देखकर अति विस्मय हुए। तो ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह क्या है कि इस कन्या के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। जब ब्राह्मण ने ध्यान धरकर देखा तो पता चला कि यह पुत्री 7 जन्म पूर्व ब्राह्मणी थी। तो एक दिन रजस्वला होते हुए भी घर के समस्त बर्तन व भोजन सामग्री छू ली और ऋषि पंचमी व्रत को भी अनादर से देखा। उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए। क्योंकि रजस्वला रजो धर्म वाली स्त्री प्रथम दिन चांडालिनी के समान, दूसरे दिन ब्रह्म हत्या के समान व तीसरे दिन धोबिन के समान शास्त्र दृष्टि से मानी जाती है। इस कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत दर्शन अपमान के साथ किए। इससे ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ पर शरीर में कीड़े पड़ गए। तब सुशीला ने कहा कि हे महाराज, ऐसे उत्तम व्रत का आप विधि सहित वर्णन करें जिससे सांसारिक प्राणी इस व्रत से लाभ उठा सके। ब्राह्मण बोले, हे सुशीले, यह व्रत भादो शुक्ल पंचमी के दिन धारण किया जाता है। उस दिन पवित्र नदी में स्नान कर व्रत धारण करे। सायंकाल सप्तर्षियों का पूजन विधि पूर्वक करना चाहिए। भूमि को शुद्ध गोबर से लिपकर उस पर अष्टदल कमल का बनाकर नीचे लिखे सप्तर्षियों की स्थापना करें। महर्षि कश्यप, महर्षि अत्रि, महर्षि भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि व वशिष्ठ महर्षियों की स्थापना कर आचमन, स्नान, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन कर व्रत सफलता की कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन भी करना चाहिए। चौथ के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। सुबह नदी के जलाशय में स्नान करके गोबर से लिपकर सर्वतोभद्र चक्र बनाकर उस पर कलश स्थापन करें। कलश के कंठ में नया वस्त्र डाल पूजा सामग्री एकत्रित कर अष्ट कमल पर दल पर सप्तऋषियों की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। फिर सुबह ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस व्रत का उद्यापन करने से नारी सुंदर रूप को प्राप्त होकर धन एवं पुत्र पौत्र से संतुष्ट होती है। एक और अन्य कथा के अनुसार जो भविष्य पुराण में वर्णित थे उसमें कहा गया कि एक बार श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा, हे प्रभु, वह कौन सी पंचमी है जिसका व्रत करने से नारी जाति दोष से मुक्त होकर बहुत पुण्य को प्राप्त होती है? आप मुझे संक्षेप में बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, भादो शुक्ल पक्ष की ऋषि पंचमी का व्रत करने से रजस्वला स्त्री पाप मुक्त हो जाती है। क्योंकि जब इंद्र ने वृत्तासुर को मारा था तो ब्रह्म हत्या का एक भाग स्त्री के रज में, दूसरा नदी के फेन में, तीसरा पर्वतों में, चौथा भाग अग्नि की प्रथम ज्वाला में विभक्त किया। इस ऋषि पंचमी के व्रत को करने से वह दोष मुक्त होकर नारी
पवित्रता को प्राप्त होती है। हे राजन, विदर्भ देश में शेनजीत नाम का राजा था और उसी राज्य में एक सुमित्र नाम का विद्वान विप्र रहता था। उसकी पत्नी जयश्री एक दिन किसी कार्य से रत रहते हुए रजस्वला हो गई और समय अनुसार भोजन की प्रत्येक वस्तु को छूती रही। इस प्रकार समय पाकर दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। मरने पर ब्राह्मणी को कुतिया का जन्म मिला, ब्राह्मण को बेल का। पर इन दोनों को अपने तप के प्रभाव से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा है। यह दोनों प्राणी अपने पुत्र के घर में ही पालित हुए। एक दिन पितृपक्ष में ब्राह्मण कुमार ने अपने पिता की श्राद्ध तिथि में विधि पूर्वक ब्राह्मण भोज रखा और पत्नी को स्वादिष्ट पकवान बनाने की आज्ञा दी। इधर ब्राह्मण पतोहू ने, यानी इस ब्राह्मण की पुत्र की पत्नी, पकवान व खीर तैयार कर तो भाग्यवश एक सर्प ने उस खीर में जहर उगल दिया। यह सब कुतिया देख रही थी। उसने सोचा अगर ब्राह्मण खाएंगे तो मर जाएंगे, इससे मेरे पुत्र को ब्रह्म हत्या का भारी पाप लगेगा। इससे उस खीर को कुतिया ने जानबूझकर झूठी कर दी। तो उस बहू ने कुतिया को इतना मारा कि उसकी कमर तोड़ दी और खीर को फेंक कर दोबारा बना ली। फिर श्राद्ध कर ब्राह्मण को भोजन कराया। रात को कुतिया ने जाकर अपने पूर्व पति, जो बेल के रूप में था, दिन में होने वाली सारी घटना बताई। तो बेल बोला कि हे प्रिय, तुम्हारे ही पाप के संसर्ग से आज मुझे बेल होना पड़ा और आज मेरे लड़के ने मुझे दिन भर मुंह बांधकर जोता है। अभी एक मुट्ठी तक घास नहीं डाली। यह सारी बातें छिपा हुआ ब्राह्मण पुत्र भी सुन रहा था, जिससे वह बहुत दुखी हुआ। दोनों माता पिता को भोजन देकर दुखी हो वन को चला गया और ऋषियों को दंडवत करके पूछा कि हे महाराज, मेरे माता पिता कुतिया और बेल की योनि में है, वह किस प्रकार योनि से छुटकारा पा सके। ऋषियों ने कहा कि तुम्हारे माता पिता ने रजो धर्म के दोष से कुतिया का व बेल का जन्म पाया है। इससे तुम घर जाकर विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करो, उसका फल अपने माता पिता को समर्पण करो, जिससे वह इस पशु योनि से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त हो। मुनियों से व्रत का विधान सुनकर उसने घर जाकर विधि पूर्वक भाद्रपद शुक्ल ऋषि पंचमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से क्रूर योनि से छूटकर दिव्य देही पा विमान पर चढ़कर स्वर्ग को गए। हे राजन, जो नारी इस व्रत को विधि पूर्वक श्रद्धा से सप्तर्षियों का पूजन करती है, वह नारी भयंकर रजस्वला दोष से मुक्त होकर शीघ्र ही धन, पुत्र आदि सुख सौभाग्य को प्राप्त होती है। इससे तन मन आदि के दोष से मुक्ति होती है। जो फल तीर्थों के करने से प्राप्त होता है, वे इस व्रत से अनायास नारी को मिल जाता है। सच्चिदानंद भगवान की जय।